नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे एन की कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में कविवर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं के बारे में। हरिवंश राय बच्चन की यहाँ पर 2 कविताएं दी गई है। पहली है आत्मपरिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कविवर हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए घूमता हूँ। बच्चों इसमें जो इस पूरी कविता में प्रसंग हम एक बार ही लेंगे, क्योंकि प्रसंग हर बार ये हर जगह आपके काम आएगा। तो इस कविता का जो भाग है इसके प्रसंग में हम ये लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन है। इस कविता अपने जीवन के बारे में, दुनिया में क्या उसके साथ हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। यानी कवि इस दुनिया में उसका जीवन किस प्रकार है, किस प्रकार जी रहा है, किसके सहारे जी रहा है, किन की यादें लिए जी रहा है, वो इस पूरी कविता में आया गया है। ये प्रसंग आपके हर भाग के लिए आएगा। तो प्रसंग हम एक बार ही लेंगे, लेकिन आपके काव्य सौंदर्य और विशेष अलग अलग कविता खंड के लिए अलग अलग काम में लेंगे। अब हम इसकी करते हैं व्याख्या। यह कवि कह रहा है, मैं जग जीवन यानी संसार के जो दायित्व है, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक है, उन सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस जग में घूमता हूँ, अपना कार्य करता हूँ। यानी कि उसके ऊपर संसार के जो भी कर्तव्य है, कार्य है, उनका भार है, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने दायित्व मेरे पास होने, संसारिक कार्य होने के बावजूद मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी सभी से प्रेम से बात करता हूँ, सभी से अच्छे रहता हूँ, मिलजुल कर रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ कह रहा है उसका कोई प्रिय, या प्रिय कोई भी हो सकता है, उस प्रिय जो उसके दिल में बसा हुआ है उसने उसके हृदय को छू लिया है। वो कह रहा है कम सांसों के 2 तार, हम जो सांस लेते हैं यानी कि एक तरह से जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में उसके मन में किसी के प्रति प्यार है, उसने हृदय रूपी वीणा को छेड़ दिया है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में बात करेंगे। यहाँ पर तत्सम शब्द की प्रधानता है, खड़ी बोली है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और ये आत्मकथात्मक शैली है, खुद के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और काव्य जो है वो गीतात्मक है, यानी इसको गाया जा सकता है। अब दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। मैं स्नेह सुराग का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रसंग वही आएगा जो पहले बताया है। यह कवि कह रहा है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी स्नेह सुरा, स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी मदिरा। मैं प्रेम की मदिरा को पीता हूँ, यानी मैं सबसे प्रेम से बात करता हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, कोई मुझे प्यार करता है, मैं हमेशा उसको अपने साथ लिए घूमता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं जग की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। जग चाहे कुछ भी कहे, मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, जग उनको पूछता है जो जग की गाते, यानी कि जग की बातों में आते हैं। कोई झूठी प्रशंसा करता है, कोई स्वार्थी है, जग के अनुसार वो कार्य करते हैं, संसार में जिस तरह का लोभ लालच है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। जग यानी संसार उनको ही पूछता है, लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, मैं अपना कार्य बिल्कुल उसी के अनुसार कार्य करता हूँ। मैं जग की चिंता नहीं करता हूँ। यहाँ पर तुकांत भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्य गीतात्मक है, लयात्मक है और यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और वही आत्मकथात्मक शैली में इसको लिखा गया है।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिया फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपने मन में जो भाव आ रहे हैं और साथ में जो उनको सपने हैं उनके बारे में बात कर रहा है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज यानी स्वयं के, उर यानी हृदय, मेरे हृदय में जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, मैं उन्हीं के साथ चलता हूँ, उसको साथ लिए घूमता हूँ। मेरे मन में हमेशा वही रहते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं स्वयं के हृदय के उपहार यानी कि जो स्नेह भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, ये प्रेम मैं सबको बांटता हुआ फिरता हूँ। मेरे हृदय में जो प्यार है, प्रेम है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो मैं अपने साथ लिए उनको बांटता फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको पाता, मेरी नज़र में संसार अधूरा है, मुझे पसंद नहीं है। संसार में क्या है, लोभ लालच ये सब चलता है और मुझे ये पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपने स्वयं में के सपने जो देखता हूँ, मेरे अंदर जो सपने हैं, प्रेम रूपी बात करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, मेरे जो सपने हैं, मैं उन्हीं सपनों के संसार को अपने साथ लिए कार्य करता हूँ और संसार में चलता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सरलता से व्यक्त किया गया है, तुकांत भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है, वही कार्य काव्य गीतात्मक और लयात्मक है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहा है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे हृदय में अग्नि चल रही है, काहे की अग्नि? प्रेम रूपी अग्नि। उस प्रेम रूपी अग्नि, अब प्रेमी या मेरा जो प्रिय मेरे से दूर है तो उसमें मैं चलता रहता हूँ, विछोह की आग में चलता रहता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जली हुई है। मैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मग्न, दोनों में खुश रहा करता हूँ। सुख दुख मेरे लिए दोनों एक बराबर है। संसार यानी जग भव सागर तरने की नाव बनाए। संसार जो है, इस भव सागर, इस सांसारिक दुनिया को पार करने के लिए कई तरह के प्रयोग करते हैं, कई तरह के यत्न करते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौज, मौजे यानी लहरें, लेकिन मैं संसार की सभी सुख दुख रूपी लहरों में किसी के बिना चिंता किए चलता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रेम है, प्रेम रूपी नाव है। इन प्रेम रूपी नाव में मैं इन सभी कष्टों को दूर रखते हुए इस संसार में अपना कार्य करता रहता हूँ, आगे चलता रहता हूँ। यहाँ पर रूपक अलंकार है और सुख और दुख में द्वंद्व समास है और वियोग का श्रृंगार, क्योंकि यह कवि विछोह की आग में चल रहा है, इस काव्यांश में वियोग का श्रृंगार भी दिया गया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यह कवि किसी के विषयों में बात कर रहा है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जवानी का जो जोश है, यौवन का उन्माद यानी जोश, जवानी का जोश यानी मेरे अंदर जवानी का जोश भरा हुआ है, वो मेरे अंदर एक तरह से कूट के भरा हुआ है। मस्ती है, जवानी की मस्ती मेरे अंदर भरी हुई है, लेकिन फिर भी इन सब मस्ती में मेरे अंदर अवसाद, दुख भी है, क्योंकि मेरा प्रिय मेरे पास नहीं है, मैं प्रिय से दूर हूँ। तो मेरे अंदर मस्ती या जोश है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से दुखी हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, ये मुझे बाहर हंसने को मजबूर करता है। मैं लोगों से प्रेम से बात करता हूँ, हंसता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर हृदय में दुख भरा हुआ है, इसलिए मैं अंदर से रोता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर मेरे प्रिय की याद है, मैं उसी की याद को लिए रोता फिरता हूँ। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिया हुआ है, अनुप्रास अलंकार भी है, करुण रस, करुण कवि के अंदर करुण रस से लिखा गया है। काव्य जो है वो गीतात्मक लयात्मक है, तुकांत भाषा का प्रयोग किया गया है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यह कवि संसार के बारे में अपने विचार बता रहा है। सबने सब तरह के प्रयत्न कर लिए, संसार में सब लोगों ने बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया है। सब बिना सत्य को जाने इस दुनिया को छोड़ चुके हैं।
नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यह दाना शब्द जो दिया हुआ है वो पैसा, मोह, माया, संसार के लोग हमेशा पैसों, लालच, अपने स्वार्थ के पीछे भागते रहते हैं। ये सब नादान है। इनको अभी तक ये पता नहीं है कि हमें क्या है। हम वो उनके पैसों के पीछे, अपने भव्यता के पीछे, स्वार्थ के पीछे वो भागते रहते हैं। इतना होने पर भी जो सीख नहीं सका वो मेरी नज़र में मूर्ख है। मूड यानी मूर्ख, बेवकूफ़ है। या इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी ने कुछ सीखा नहीं है तो वो मेरी नज़र में मूर्ख है। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। संसार से जो इस तरह का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, मैं इस ज्ञान को भुलाकर प्रेम रूपी ज्ञान को सीख रहा हूँ। यहाँ पर भी तत्संप्रदान शब्दों की मूल प्रधानता है। मुक्त छंद का प्रयोग है, काव्य गीतात्मक लयात्मक है, अनुप्रास अलंकार इसमें है और आत्मकथात्मक शैली है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब ये कवि फिर अपने बारे में और संसार के बारे में बता रहा है। कवि कह रहा मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं एक बिल्कुल अलग तरह का व्यक्ति हूँ। मेरा इस संसार से नाता नहीं है। ये संसार जो लोभ लालच में, स्वार्थ में बसी हुई है, मैं इस संसार में इन लोभ लालच में नहीं आता। मैं एक अलग तरह का व्यक्ति हूँ। मैं कई तरह के संसार रोज बनाता हूँ अपने विचारों में, अपने संसार, अपने सपनों में कई तरह के संसार बनाता हूँ और रोज उनको मिटाता भी हूँ। यहाँ पर पृथ्वी पर जितने लोग अपने वैभव यानी पैसा जोड़ रहे हैं, मोह माया जोड़ रहे हैं, अपना भव्यता प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं हर बार उसे ठुकरा देता हूँ। यानी मुझे वो मंजूर नहीं है। मैं प्रतिपग यानी अपने पाँव से उसको ठुकराता हूँ। यानी वो मेरे लिए इन कोई मतलब नहीं है। मैं भौतिक सुखों से दूर रहता हूँ। मेरे लिए भौतिक सुखों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर यमक अलंकार है और बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार भी दिया हुआ है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यह कवि फिर भी अपने बारे में बता रहा है। कवि के अंदर की वेदना है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज यानी हमेशा, प्रत्येक, प्रतिदिन या स्वयं का। निज का मतलब स्वयं का। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। प्रतिदिन जो दुख आते हैं, इन दुखों में भी मैं गीत गाते हुए चलता हूँ। मैं बड़ा प्रेम से इस संसार में रह रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं सबसे प्रेम से बात करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम रूपी, विछोह रूपी आग लगी हुई है। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपो यानी कि भूपो और प्रसाद हो रहे बड़े बड़े राजाओं के महल, मैं अपने हृदय के अंदर, मेरा जो हृदय है, जो प्रेम रूपी हृदय है, जो खंडर हुआ भी विछोह के रूप में खंडर बना हुआ है, मैं इस खंडहर पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी निछावर कर सकता हूँ। यानी कि मेरा जो सुंदर जीवन है, जिसे लोग खंडहर कहते हैं, मैं इस खंडर रूपी सुंदर जीवन में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल है वो भी निछावर कर सकता हूँ। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। मैं मेरा जीवन प्रेम और मस्ती से गुजार रहा हूँ। यहाँ पर विरुद्धाभासी अलंकार है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी वही कह रहा है, मैं अपने प्रेम रूपी जीवन में व्यस्त हूँ, मेरे जीवन में प्रेम है, मैं उसी में व्यस्त हूँ। मैं जब रोता हूँ तुम कहते हो ये गाना है। मेरे प्रिय के वियोग में जब मैं रोया, अपने दिल की भावनाओं को जब मैंने लिखा, शब्दों में उतारा, लोगों ने उसे गाना कहा। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। लेकिन मैं जोर से रोया, मन की पीड़ा, जो तीव्र आवेग है, उनको अपनी रचनाओं में लिखा, तो तुमने उसे गीत समझा, छंद समझा। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया को एक नया दीवाना। दुनिया जो है मुझे कवि कहकर अपनाती है, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। मेरी तो एक प्रेम दीवाना हूँ। मैं दुनिया में एक नया दीवाना हूँ, नए
तरीके से जीना जीता हूँ, मैं अपने प्रेम में व्यस्त रहकर जीवन जी रहा हूँ, इसलिए दुनिया मुझे एक नया दीवाना कहती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूम लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है, मैं प्रेम में दीवाना, बस वही वेश धारण करके मैं घूमता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। मैं मादकता है नशा, प्रेम का नशा निशेष लिए फिरता हूँ, मेरे अंदर प्रेम की नशा छाया हुआ है, दीवानगी छाई हुई है, मैं उसे लिए घूमता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूम लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं वो गीत गाता हूँ, प्रेम रूपी गीत, जिसे सुनकर लोग झूमते हैं और मैं लोगों को मस्ती का संदेश दिए घूमता फिरता हूँ। मैं सभी दुनिया के सुख दुखों से, चिंताओं से मुक्त गाता फिरता हूँ। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह प्रसंग की बात करेंगे। यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा कृति निशा निमंत्रण में से लिया गया है। इसमें कवि जब दिन भर का कार्य करता हुआ व्यक्ति अपने घर जाता है, उसके मन में क्या भाव होते हैं, उसके पांव किस प्रकार से धीरे या तेज चलते हैं, उसके मन के जो विचारों को व्यक्त करता हुआ कवि ने ये कविता लिखी है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। राही जो अपने घर की तरफ चल रहा है, पथ यानी रास्ता, अपने घर की तरफ रास्ता में चल रहा है, वह यह सोच के चल रहा है कि कहीं मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात नहीं हो जाए। यह सोचते हुए उसके पांव कदम और भी जल्दी चलने लग जाते हैं और वह घर की तरफ जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि एक तरह से अपने जीवन के बारे में बात कर रहा है कि जीवन जो है छोटा है, उस जीवन में वह सब कार्य जल्दी जल्दी कर लेना चाहता है। ऐसा नहीं हो कि उसकी रात्रि यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो सांसारिक जो अपने दायित्व है उनको पूरा करने से चूक जाए। बच्चे प्रत्याक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह स्थान परों में चिड़िया के बरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से संदेश दिया है कि चिड़िया घर जाते समय सोच रही है, बच्चे प्रत्याक्षा में होंगे, बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, दिन भर के भूखे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, मेरे घोंसले से वो आकाश की तरफ मुंह किए मेरा प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने दिन भर से खाना नहीं खाया है, जब माँ आएगी तो दाना लेके आएगी। यानी कि घर पे जो बच्चे होते हैं वो दिन भर जो अपने पेरेंट्स जो बाहर रहते हैं उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे ही चिड़िया सोचती है, उसके पंखों में और जोश आ जाता है और अधिक चंचलता से वो तेजी से घर की तरफ बढ़ती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्व विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर कवि जो कह रहा है कि लेकिन मैं जब घर जा रहा हूँ तो मेरे घर पे कौन प्रतीक्षा कर रहा है, विकल यानी मेरा प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए तेज चलूँ, मेरे पाँव किसके लिए तेज चलेंगे। जब ये प्रश्न उसके दिमाग में आता है, मस्तिष्क में आता है, उसके पाँव धीरे हो जाते हैं और उसके हृदय में विहलता बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पूरी कविता में प्रश्न अलंकार है, बार बार प्रश्नों का प्रयोग हुआ है, कौन किसके, और अलंकार अनुप्रास अलंकार भी मौजूद है। गीत कविता गाने लायक है, गेयता है, भाषा सरल और लयात्मकता है। तो बच्चों, हमने आज अध्ययन किया कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के प्रथम अध्याय श्री हरिवंश राय द्वारा लिखित 2 कविताएं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है।